जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, इसकी स्टार्टिंग हुई थी 13 मई 1978 को। एंड इसके फाउंडर आप सभी को पता है कि रेक्स मॉर्गन सर है। हेडक्वार्टर इसका है एरिजोना यूएसए के अंदर, ठीक है। इंडिया में आई थी ये सन 2000 के अंदर। इंडिया में इसका हेड ऑफिस है वो मुंबई के अंदर है। और बात करूं आपके आसपास जो हेड ऑफिस, ज्यादातर लोगों के पास में हेड ऑफिस है ना, नहीं सॉरी, जो आपके आसपास ऑफिस है ना, वो आपके दिल्ली में है, गुड़गांव के अंदर है, गुरुग्राम के अंदर है, इधर मोहाली के अंदर है, मेरठ के अंदर है, एंड मुंबई के अंदर इसका हेड ऑफिस है। ये सबसे बड़ी मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एलोवेरा प्रोडक्ट्स कंपनी है। इसको द एलोवेरा कंपनी भी बोलते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई एलोवेरा बनाती है तो वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। इसके खुद के फार्म्स है। फार्म समझते हो आप लोग क्या होते हैं? फार्म्स मतलब इसके खुद के खेत है। एंड जितना मैंने सीखा है ना इनके तेरा, तो इनकी एक खास बात है कि ये लोग है ना, पेस्टिसाइड फ्री रखते हैं उसको, उसके अंदर कोई पेस्टिसाइड नहीं डाला जाता। दूसरी चीज क्या है कि इसके अंदर ये भी होता है कि जैसे एलोवेरा जेल है ना, एलोवेरा जेल है, एलोवेरा जेल का एक बेनिफिट होता है, जैसे बेनिफिट बोल दो, एक प्रॉपर्टी होती है उसकी। वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर है, अगर वो आपके घर के बाहर है, अगर वहां पे पोल्यूशन है, तो अगर एलोवेरा है, उसको ग्रो करने के लिए आपको ना हवा पानी की नीड होती है, ना कि आपको ना कि आपको जमीन की नीड होती है। आपने कभी देखा होगा कि आपने पक्की जगह पे एलोवेरा को उखाड़ के फेंक दिया, उसको उल्टा रख दिया, तब भी वो खराब नहीं होता। इसका रीजन सिर्फ यही है कि उसको सबसे ज्यादा जो नीड होती है ना, वो हवा और पानी की होती है। उसको इतनी ज्यादा नीड नहीं होती कि एलोवेरा के पौधे लगाए जाते हैं। 10,000 एकड़ बहुत ज्यादा नहीं होती, 10,000 एकड़ बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। एंड इसके जो पौधे उगते हैं वो कहाँ पे उगते हैं बताओ तो आपको? इसके टेक्सास में उगते हैं, ठीक है। एंड डोमिनिकन रिपब्लिक में होता है इसका। ये एक यूएसए का पार्ट है डोमिनिकन रिपब्लिक, जिसे कंट्री के नाम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका अलग वीजा लगता है, जैसे दुबई का वीजा लगता है ना, इस तरीके से डोमिनिकन रिपब्लिक का अलग से वीजा लगता है। एंड ये ऑर्गेनिक होता है, पेस्टिसाइड फ्री होता है। मैन्युफैक्चर यूनिट है एलोवेरा ऑफ अमेरिका एंड फॉरएवर न्यूट्रास्यूटिकल। अब न्यूट्रास्यूटिकल पता है क्या होता है आप लोगों को? कोई बताएगा आप में से न्यूट्रास्यूटिकल क्या होता है? न्यूट्रास्यूटिकल बता सकता है आप में से कोई? ओशिन जी बता सकते हो आप न्यूट्रास्यूटिकल? ले आया, और वो मेडिसिन मेरे को इंस्टेंट रिलीफ देगी। वो फार्मास्यूटिकल है, ठीक है। बट वहीं पे जैसे मान के चलते हैं, मैं उठता बैठता हूँ, ठीक है, और मेरे जो जोड़ है, जॉइंट्स हैं, उनके अंदर से कट कट की आवाज आती है ना कई लोगों में, कट 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 कट। मतलब मेरे अंदर कैल्शियम की कमी है, मेरे अंदर कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स, मतलब न्यूट्रिशन की कमी है। तो जो न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर आते हैं, कि जिस चीज की आपके शरीर के अंदर कमी है, ये उस चीज की पूर्ति कर देंगे, ठीक है। तो ये फार्मास्यूटिकल नहीं होते, ये न्यूट्रास्यूटिकल है। सबसे मेन चीज वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब पता है आप लोगों को? वर्टिकली इंटीग्रेटेड क्या होती है? आप में से मैं पूछूं वर्टिकली इंटीग्रेटेड क्या होती है? बताएगा मेरे को कोई? मोहित सिंह बताओगे वर्टिकली इंटीग्रेटेड क्या होती है? जी सर, बहुत बड़ी मात्रा में किसी चीज को जोड़ना सर। ओके, थर्ड पर्सन। बिल्कुल सही। बाकी कोई और ट्राई करना चाहे? खुशी लाडनों से। ये सही बोल रहे हैं क्या दोनों, कि कंपनी बिल्कुल जीरो से लेकर के लास्ट तक का काम खुद कर रही है? एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे हमने एक बार रामदेव जो ये पतंजलि वगैरह बनाते हैं ना, ये एलोवेरा बनाते हैं, पैसा मिलेगा एज कम्पेयर टू जो हम डेली बेसिस पे बोते हैं फसल। तो इनसे बातचीत करी तो इन्होंने बोला कि एलोवेरा तुम लगा लो, हम ले लेंगे 6 महीने बाद इसको, ठीक है, और हमें जितनी जरूरत होगी हम उतना ही लेंगे। ये नहीं होगा कि फिक्स अगर आप 4 एकड़ में लगा रहे हैं हम सारा सारा लेंगे। मतलब क्या कर रही है रामदेव वाली कंपनी? ये एलोवेरा हमसे लगवा रही है, ठीक है, हमसे एलोवेरा तैयार करवा रही है, ये एलोवेरा लेंगे एंड देन इसको तैयार करेंगे, ठीक है। बट फॉरएवर का क्या है? फॉरएवर वर्टिकल इंटीग्रेटेड है, मतलब हर एक काम खुद करेगी। ये मैन्युफैक्चरिंग खुद करेगी, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग से पहले क्या आता है? एलोवेरा के पौधा को लगाना, ठीक है, उसको तैयार करना पौधे को, फिर उसके अंदर से छटाई करना, एंड उसके बाद में मैन्युफैक्चर करना, उसके बाद में पैकेजिंग करना, उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन करना, मतलब फार्म टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड या डिस्ट्रीब्यूटर, या डिस्ट्रीब्यूटर से कस्टमर तक। मतलब सारा काम फॉरएवर खुद कर रही है, बीच में किसी भी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं कर रहे। कंपनियां भागने का पता है क्या रीजन होता है? बहुत सारी तुम सुनते हो कंपनियां भाग जाती है, ये हो जाता है वो हो जाता है। उसका एक मेन ये भी रीजन होता है कि वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व करते हैं। अब मान के चलो मेरा कोई बिजनेस है, ठीक है, और मेरे पार्टनर मोहित जी है। अब मेरी मोहित जी के साथ थोड़ी बहुत भी अनबन हुई या थोड़ी बहुत भी कोई बात भी बिगड़ी, तो बिजनेस तो गया ना, गया बिजनेस।
अगर मेरा किसी के साथ कोई पार्टनर ही ना हो, सारा काम मैं खुद करूँ, मैंने इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना रखा है कि सारा काम मैं खुद कर सकता हूँ, तो क्या किसी के साथ अनबन होगी? वो कंपनी स्टेबल होगी। और पूरे वर्ल्ड में जैसे दो ही कंपनियां सुनी है मैंने अभी तक जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। पहली तो कौन सी है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। दूसरी कंपनी का नाम कोई बता सकता है आप में से? दूसरी कंपनी का नाम कोई बता सकता है आप में से? बताओ मेरे को दूसरी कंपनी का। जो ग्लास अंदर रखती है ना गाड़ी के अंदर, वो भी खुद बनाती है, उसके टायर भी वो खुद बनाती है। हर छोटी से छोटी जो बारीक से बारीक चीज होती है वो सारा खुद ही तैयार करती है, ठीक है। तो सोच के देखो ना यार, कितनी बड़ी बात है। अपनी कंपनी रोल्स रॉयस को टक्कर दे रही है? उसको टक्कर नहीं दे रहे, हम बेस्ट मान सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग यहाँ से ट्रस्ट बनता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इनहेरिटेड बिजनेस। इनहेरिटेड बिजनेस जानते हो आप लोग क्या होता है? एक ऐसा बिजनेस जो जनरेशन टू जनरेशन चलता है। जैसे आज मेरे पे है, कल को मेरे बच्चों पे हो जाएगा, कल को मेरे पोतों पे हो जाएगा, फिर उसके बाद में उस पे। आज जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो मेरी वेस्ट नहीं हो रही, मैं बताऊँ तो। अगर मैंने जिंदगी भर मेहनत करी, इन फ्यूचर मेरे बच्चों को काम नहीं करना पड़ा है तो नहीं, चलो ठीक है, होंगे उन बच्चों को काम ना करना पड़ा तो भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है ना। कि मेहनत करी थी, है ना, जब वो पैदा नहीं हुए तो उससे 20 साल पहले भी मैं लगा रहा सिर्फ उनके लिए। बुढ़ापे में उनको ताने दिया करूंगा ऐसे हैं, तुमको करके दे दिया मुझे, तुम्हें है नहीं, तुमको सारी चीज बनी बनाई मिली है, तुम्हें क्या पता। मैंने रात भर 10-10 बजे लोगों को दुखी रखा है, तब जाके इतने सारे मैनेजर बने हैं मेरी टीम में। तब जा करके मुझे पैसे इनका मारी है, विशाल जी को मैंने सोने ही नहीं दिया रात भर, तब जाके इतने पैसे आ रहे हैं। तो ताने दिया करेंगे, ठीक है। तो इनहेरिटेड बिजनेस है, 10,000 से ज्यादा एम्प्लॉय है। सर्टिफिकेट्स है, इन सर्टिफिकेट्स के आगे मैं बताऊँ, डेट फ्री कंपनी है। देखो कोई भी कंपनी होगी ना, उस पर लोन वगैरह मिलेगा, हर कंपनी के ऊपर लोन मिलता है। कंपनियां लोन से चलती है, बट अपनी एकमात्र ऐसी कंपनी है जो डेट फ्री है, $1 मिलियन कंपनी है, करोड़ों के एसेट्स है कंपनी के पास में, बहुत सारे इसको अवार्ड वगैरह मिले हुए हैं। तो इन चीजों, ये पीडीएफ मैं आपको दूंगा, सारे सारे ध्यान से देखना। अब फॉरएवर के प्रोडक्ट्स आते हैं, फॉरएवर के एलोवेरा जेल हो गया, एलोवेरा ने प्रोडक्ट्स के बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा, मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट्स के बारे में डीपली बताऊं। देखो, मार्केटिंग प्लान तो आप सभी को आता है ना। सीसी क्या होती है, पॉइंट्स क्या होते हैं, नोवस कस्टमर होता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर होता है, एंड असिस्टेंट मैनेजर होता है, एंड उसके बाद में मैनेजर होता है। कुछ फॉरएवर इंसेंटिव देती है, जैसे कार प्लान हो गया, ग्लोबल रैली हो गया। ग्लोबल रैली जानते हो? अगर आप साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1500 सीसी करते हो तो आपको एक इंटरनेशनल ट्रिप मिलती है, 4 से 5 दिन की, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक होता है चेयरमैन बोनस। ये चेयरमैन बोनस क्या होता है? जैसे यहाँ से मैं बताऊँ तो आपको, जो चेयरमैन बोनस है ना, ये कंपनी अपना प्रॉफिट शेयर करती है। अब मान के चलो चेयरमैन बोनस 3 हिस्सों में होता है, एक होता है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो लेवल 1 होता है ना, वो ना 10 से 12 लाख रुपए तक होता है, 2 लाख से लेकर 10-12 लाख रुपए तक। जो लेवल 2 होता है ना, वो होता है 10 लाख से लेकर के मैं बताऊं तो 80 लाख से 1 करोड़ तक। जो लेवल 3 होता है वो फिर मिनिमम 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़ होता है। और हाईएस्ट मैंने देखा है 20-20 करोड़ रुपए भी लोगों को लेवल 3 में ना चेयरमैन बोनस के रूप में मिले हैं। एंड मैं अगर आपको एक वीडियो दिखाऊं ना, एक वीडियो दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, ये यूट्यूब। अभी तो नहीं दे रही होगी ना? अभी नहीं दे रही होगी, मुझे पता है। सर पीडीएफ नहीं दिख रही स्क्रीन, सर पीडीएफ ओपन है सर, हाँ पीडीएफ ओपन है। चलो ठीक है, पीडीएफ ओपन है तो अभी शायद आपको स्क्रीन दिख जाएगी मेरी। दिख रही है अभी आपको मेरी स्क्रीन? ये ग्लोबल रैली है, एंड See who our top countries are? South यहाँ पे बोनस मिल रहा है। Africa! तो कितना मिला ये? $83,640 तेरी की। कितने होते हैं 83,640? 83,640 ये कितने हो गए भाई? इसका तो भाई का है ही $1 लाख। 3 3 4, इसको 87,65,115, 105, 1 लाख Now 5 we're हजार going कर to लो। recognize our new Sapphire managers. ये होता है चेयरमैन बोनस, जो फॉरएवर आपको देती है। ये चेयरमैन बोनस जो कंपनी है वो आपको देती है। I love forever! भाई बताऊं, जब ये ग्लोबल वाली ये चीजें देखते हो ना, जब कंपनी का लेवल देखते हो, यार एक नेक्स्ट लेवल का मोटिवेशन आता है, सच्चाई बताऊं तो। चेक कर लो क्या पावर है। Number 5 of the world, Scandinavia! La France! How are you doing? We have to show our social responsibility for those with less privilege than we are. We're going to see some more checks.
कितने का ये? 1 करोड़ 18 लाख, ऐसा कुछ होता है। अरे 1 लाख 43 हजार, I'm forever proud 1 लाख because छप्पन I'm हजार in 1 लाख 61 partnership हजार with a company that has a heart, a company that listens, a company that is so generous. 2 लाख 9, 2 लाख का ही मान के चलते हैं मोटा मोटा। दो Let's see who our new 5K qualifiers and our existing 5K. South Africa, we are forever! Forever proud! EMR 2018, we're gonna go to find out tomorrow. Good night. Do you feel forever proud? Do you feel as proud as I do right now to be part of this great company? Global leadership team, the cream of the cream in the forever world. So first level is 7,500. And now we go up a level in our GLT, we go from the 7.5 qualifiers to the 10,000 qualifiers. Now we go to the 12. Is the highest level we have. Higher Over 15,000 cases. If you are not on stage yet, believe that if you do this. ये रोल क्लिप है जो अभी देख रहे थे आप, एंड ये उस टाइम पे टॉप पे थे, अभी तो नहीं है बट उस टाइम टॉप में थी। सकते हो कितना होगा? अरे ये बार बार ये क्यों आ रहा है? 46,860 डॉलर, मतलब 4 करोड़ 80 लाख 32,907 रुपए। ये एक चेयरमैन बोनस है जो एक बार में देती कंपनी। एंड ये बंदा ये लग रहा, ये बार बार ये क्यों? 56 मोटा मोटा मान के चलते हैं, कितना हो रहा है ये 4 करोड़ 87 लाख रुपए। ये इंडिया से थे। कर दूंगा सरकारी नौकरी में करियर से है। जिंदगी में अगर आपने एक बार सीबी लेवल 3 मार दिया ना, सिर्फ जिंदगी में एक बार, सिर्फ एक बार बोल रहा हूँ, बार बार नहीं, सिर्फ एक बार मेहनत करिए अच्छे से, सीबी लेवल 3 अचीव करते हो, 3-4 करोड़ रुपए आप पैसे ऐसे कमा जाओगे ना, ऐसे। ठीक है। एंड फिर रोल्स रॉयस लेते हुए टाइम नहीं लगी, अच्छी अच्छी गाड़ियां। बट उस 3-4 करोड़ तक पहुंचने के लिए आपको बड़ी घिसाई करनी पड़ेगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और एक खास बात और बताऊं मैं, जो इंसान एक बार सीबी कर देता है, एक बार सीबी लेवल 3 कर देता है ना, तो वो उसके अंदर जितनी कैपेबिलिटीज होती है वो हर साल कर सकता है। क्योंकि कोई ये तो है नहीं कि वैसे बाय चांस मैं जाके सीबी लेवल ठोक दूंगा। मेरे को सीबी लेवल 3 तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए। और मैंने एक बार किया तो मैं हर बार करूंगा सीबी लेवल 3। और अगर हर बार सीबी लेवल 3 कर रहा हूँ, मेरी इनकम अलग से है एंड मेरा बोनस अलग से होगा। साल में अगर आपको 3-4 करोड़ रुपए से सेविंग मिल जाए तो कैसा रहेगा? मेरा तो ये टारगेट है, एक बार सीबी करो। और गाँव में ज्यादा नहीं, हमारे जैसे जमीन के रेट 30 लाख रुपए पर एकड़ है, 10 एकड़ जमीन ले लो, सीधा सा है ना। गाँव वालों को भी हो जाइए ये लड़का करता क्या है। और फिर घर वाले क्या बताए घर वाले आपके, हमारे लड़के को बोनस मिल रहा है, घर वाले ऐसे बताएंगे जोर जोर से, हमारे लड़के को कंपनी ने बोनस दिया और बोनस में 10 एकड़ जमीन दे दी। हैं? क्या रिएक्शन होगा उन लोगों का जो लोग आज आपको मना कर रहे हैं? तो ये सीबी लेवल 3 होता है। ठीक है। इसके बाद में मैनेजर रिट्रीट होती है, ये एक अपनी डोमेस्टिक ट्रिप होती है। इसके बाद में बात करूँ, ईगल मैनेजर रिट्रीट होती है, ये एक ट्रिप होती है जो इंटरनेशनल ट्रिप होती है। इसके बाद जेम बोनस होता है। जेम बोनस सफायर के बाद में ना फॉरएवर आपकी इनकम बढ़ा देती है। बेसिक आपको सीसी के पता है। अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें है ना, मैं आपको बताता हूँ, सुनो ध्यान से। इसमें कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपके लिए लिखी थी इस पीडीएफ के अंदर। फॉरएवर को देखो ना, कुछ सील्ड मिली हुई है, ठीक है, कुछ सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। आपने 10th पास करी, आपके पास में क्या 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 प्रूफ है कि आपने 10th पास कर रखी है? आपने 12th पास करी है, क्या प्रूफ है आपने 12th पास कर रखी है? आपने बीए कर रखी है, आपके पास डिग्री होती है ना, एक सर्टिफिकेट होती है, उसी के तौर पे पता लगा सकते हैं ना। आपने कंप्यूटर का डिप्लोमा करा है, क्या प्रूफ है आपके पास में कि आपने कंप्यूटर का डिप्लोमा करा है? तो आप लोगों के पास में एक प्रूफ होगा, उसी प्रूफ से आप सर्टिफिकेट होगी, उसी सर्टिफिकेट से प्रूव कर सकते हो कि सर मेरे पास में ये है। तो उसी तरीके से फॉरएवर को ना कुछ एक सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। सर्टिफिकेट आप एक बार पढ़ लो इनको। कौन कौन से सर्टिफिकेट है? IASC, इंटरनेशनल एलोय साइंस काउंसिल, काउंसिल, ये क्या काउंसिल, यहाँ सर्टिफिकेशन। एक सेकंड को इसको हटा देता हूँ मैं, जस्ट एक मिनट। फॉर एलोय प्योरिटी, प्रैक्टिस फॉर क्वालिटी कंट्रोल। तीसरा है हलाल, इसको क्या हलाल बोलते हैं। एक एम हलाल होता है, एक ये हलाल होता है। एक है कोसर सर्टिफिकेट, एक है क्वालिटी फ्री। इन सभी का आप यूसेज बता सकते हैं, क्या क्या फायदा होता है इनका, बता सकते हो एक बार आप? जो पहले मिलती है ना आपको, देखो जो फर्स्ट वन है बस,
एक बार चेक करो, जो ये पहले वाली है ना, पहले पहले नंबर वाली, ये कब मिलती है? ये तब मिलती है आपको जब आपका जो एलोवेरा है वो प्योर है बिल्कुल, ठीक है, इसके अंदर में किसी भी टाइप का वो कोई इम्प्योरिटी ना हो, तब आपको ये वाली IASC वाली मिलती है, ठीक है। दूसरी कब मिलती है? ये दूसरी मिलती है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होती है, कि जब आप मान के चलते हैं, ठीक है, ये दूसरी तब मिलती है, ये जैसे आपने ना, जैसे बात करूं, आपने एलोवेरा बनाया, ठीक है, उसको बनाते टाइम आपने हाइजीन का कितना ज्यादा ध्यान रखा है, हाइजीन समझते हो, साफ सफाई का कितना ध्यान रखा है, कितना उसको अच्छी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग किया है, ठीक है। ये हलाल होती है, जैसे बहुत सारे मुस्लिम होते हैं ना, वो कुछ चीजों को खाते नहीं है, कुछ चीजों का कंज्यूम नहीं करते, तो उनको देखते हुए ये इस्लामिक देश देते हैं ज्यादातर ये इस वाली शील्ड। एंड इसमें क्या होती है, वो चीजें डाली नहीं जाती, तो मुस्लिम लोग होते हैं ना उसको अच्छे से कंज्यूम कर सकते हैं। ये एक जेविस डाइटरीज ला होते हैं इधर के, जो इस्लामिक देश होते हैं ना, जैसे दुबई है, सऊदी अरेबिया है, यहाँ के ना कुछ डाइट में डाले जाते हैं कुछ स्पेशल चीजें। ये कोस्टर उसकी सर्टिफिकेट है। लास्ट में ना क्रल्टी फ्री, नो एनिमल टेस्टिंग। बहुत सारी चीजें देखते हो ना, कोई बंदर पे टेस्ट करती है कोई कंपनी चूहे पे टेस्ट करती है, मेडिसिन जो तैयार होती है वो कभी चूहों पे कभी किस पे टेस्ट होती है, बट फॉरएवर के जो सारे सारे प्रोडक्ट्स है ना, वो सारे सारे वो क्रल्टी फ्री है। कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं होगा जिसको कोई पशु पे टेस्ट किया जाए, ठीक है, कोई एनिमल टेस्टिंग नहीं होती, ठीक है। तो ये अपने लिए बहुत बहुत प्राउड वाली बात है कि अपनी कंपनी किसी भी जानवर को परेशान नहीं करती अपने टेस्ट करने के लिए। अब ये कुछ प्रोडक्ट्स नॉलेज है, देखो, प्रोडक्ट्स नॉलेज है, दिखाई दे रही है आपको ये? एंड मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट नॉलेज आपको ना आज मैं दिखाने ही बजाय बहुत अच्छे से बताऊं मैं, ठीक है, आपसे ही। ये मेरी तरफ से एक सिंगल पॉइंट भी नहीं होगा, मैं सारी सारी चीजें ऐसे बताऊंगा तो टेस्टिंग होगी ना, जो मैं नहीं बोलूंगा आपको, कोई और आपको देखनी है, मैं सर्च कर करके दिखाऊं फिर अब आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर, आप कहाँ से करें स्टार्ट? हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखना मेरी स्क्रीन का, कहीं कुछ भी आए एंड आप फट दे से स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ये लो सर, क्या आया पता ही नहीं है, तो ऐसे ना करना आपको। ओके चलो ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। बहुत स्पीड से कर लिया, बट फिर भी मेरे को पता है कुछ तरह स्क्रीन रोक के देखेंगे, पता है मेरे को। कोई ना, देख लेना आप लोग, तो देख ही लेना, बाकी तो देख। इधर एक साइड यूट्यूब पे चेक कर लेता हूँ चल रही है नहीं चल रही। पता है इधर इधर सही चल रही है। बी प्रोडक्ट्स है, हनी है बेस्ट है, बी पोलन है बेस्ट है, ये बी प्रोडक्ट्स है। तो हम इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जैसे ये यहाँ से स्क्रीनशॉट लिया एंड इसको थोड़ा सा इंग्रेडिएंट तक कर लेते हैं। नहीं हो रहा ये यहाँ से ये हो गया, ठीक है। एक हम स्क्रीनशॉट ले रहे हैं बी पोलन का, बड़ा सिंपल तरीके से, जैसे ये देन ये। चलो ठीक है, अभी हम जाएंगे किसके ऊपर, अपने साथी के ऊपर, जो अपने को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है हर एक चीज में। जा करके मैं सिंपली पूछूंगा, ये 2 एफएलपी प्रोडक्ट्स हैं, मुझे इनके इंग्रेडिएंट चेक करके बताओ, सही है क्या, और क्या क्या फायदे हैं, थोड़ा डेप्थ में बताओ। और ये प्रोडक्ट्स बाहर मार्केट वाले प्रोडक्ट्स से कितने अलग हैं। फॉरएवर बी पोलन, इंग्रेडिएंट्स और फायदे। इंग्रेडिएंट्स क्या है पोलन के अंदर? शहद के साथ मिलकर बना होता है, हनी, रॉयल जेली, सिट्रिक एसिड एंड सिलिका। ये इसकी कुछ साइट्स हैं यहाँ पे। कुछ सूत्रों अनुसार इसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन भी हो सकता है, जैसा कि एक यूरोपीय संस्करण में फायदेमंद
बी पोलन में मौजूद होते हैं प्रोटीन, एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन जैसे बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई के, बीटा कैरोटीन स्लेश विटामिन ए और मिनरल्स। यह एक सुपरफूड माना जाता है क्योंकि यह कैलोरी के हिसाब से बहुत अधिक पौष्टिकता प्रदान करता है। स्वास्थ्य लाभ, ऊर्जा बढ़ाता है, स्टेमिना में सुधार आता है, इम्यून, पाचन, नसों और परिसंचरण तंत्र को दोहराता है। मतलब क्या होता है, जो अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है उसको बेस्ट बनाता है, और परिसंचरण तंत्र को कुछ बोलते हैं, अभी मेरे को एग्जैक्ट ध्यान तो नहीं है क्या बोलते हैं इसको, बट किस हिसाब से बताऊं, जो अपनी शायद नाड़ियां बोलते हैं, पता नहीं, नर्वस सिस्टम ऐसा कुछ होता है बॉडी के साथ, उसको होते ही है। एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण हार्मोनल संतुलन, हृदय सुरक्षा, माइक्रोबियल सुरक्षा, बहुत सारी है। ठीक है, जोखिम क्या है, विशेष करके अगर आप पोलन या बी प्रोडक्ट से एलर्जी है, ठीक है। फॉरएवर बी हनी, प्योर हनी 100%, इसमें कोई अतिरिक्त औद्योगिक एडिटिव नहीं है, लेकिन बी प्रोडक्ट्स जैसा लेबल हो सकता है। इसके फायदे बहुत सारे हैं, ठीक है। बाजार में मिलने वाला हनी असल में बाकी स्वीटनर्स जैसे कॉर्न सिरप युक्त हो सकता है, लेकिन फॉरएवर बी हनी प्योर शुद्ध है, ठीक है। इन्हें आम हनी पोलन उत्पादों से अलग पाया जाता है। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। क्या एफएलपी का हनी मार्केट में मिलने वाले हनी से बेस्ट है? सिंपल आंसर यस और नो। यस आ गया ना, बड़ा सिंपल सा आंसर, यस। ओके चलो ठीक है, समझ में आ गया बी पोलन किस लिए लिया जाता है। ये एक सुपरफूड माना जाता है। अगर किसी को वीकनेस फील होती है, पूरे दिन काम करने के बाद में थक जाता है, तो ये स्टेमिना बढ़ाने में भी काम आता है, ये आपकी बॉडी को एनर्जी भी देता है, सारी चीजें, तो इसको सुपरफूड माना जाता है। एंड इसके अलावा बात करूं एलोए ड्रिंक्स, अब देखो यार, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है ना, जैसे मैं इसका सिंपली स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ठीक है। जैसे इसको मैं बोलता हूँ भाई, ये कुछ एलोए ड्रिंक्स हैं, इनके फायदे क्या क्या है, और क्या ये एलोए वेरा मार्केट से बेस्ट है, क्या ये प्योर है, लैंग्वेज कौन सी रखें ताकि पढ़ने में आसानी हो, इंग्लिश, रुको रुको, अच्छा इंग्लिश, बता रहा भाई, मैं सिंपल और क्लियर बता देता हूँ। ये एफएलपी एलोए ड्रिंक्स हैं। कॉमन बेनिफिट्स ऑफ एफएलपी एलोए ड्रिंक्स, ठीक है। पाचन सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है, बॉडी डिटॉक्स करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, स्किन एयर हेल्थ के लिए इंप्रूव होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है, विटामिन रिच होता है, ए, सी, ई, B1, B2, B6, B12। एंड कई लोगों के अंदर एक कमजोरी होती है ना, कमजोरी टाइप, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे उन्होंने हाथ रखा तो हाथ में झंझनाहट सी स्टार्ट हो गई, या उसका हाथ सुन हो जाता है, वो B6 और B12 के कारण होता है। तो अगर आप एलोवेरा जेल या एलोवेरी नेक्टर यूज करते हो तो वो चीजें आपकी सही हो जाती है, ठीक है। फ्लेवर वाइज एक्स्ट्रा बेनिफिट है, एलोवेरी नेक्टर, क्रेनबेरी एंड एप्पल ब्लेंड होता है, इसके अंदर एलोए मैंगो होता है, एलोए पीचीज होता है, ये देख लो सारी चीज। क्या ये मार्केट से बेस्ट है? मार्केट में जो एलोवेरा जूसेज मिलते हैं उनमें अक्सर एलोए लीफ पाउडर होता है, सिंथेटिक फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव और शुगर ऐड होती है। एफएलपी एलोवेरा स्टेबलाइज जेल यूज करता है, एलोए लीफ के अंदर का जेल कोल्ड स्टेबलाइजेशन से स्टोर होता है, जिससे न्यूट्रिएंट्स लॉस नहीं होता। ये इंटरनेशनल एलोए साइंस काउंसिल सर्टिफाइड है, मतलब प्योरिटी और पोटेंसी चेक होती है। क्या ये प्योर है? एफएलपी एलोए जेल 99% प्योर है। इनर लीफ जेल होता है, फ्लेवर्ड वर्जन में एलोई प्लस फ्रूट फ्री, ये छोड़ो, ये कुछ नहीं है। हार्वेस्ट के 6 घंटे के अंदर प्रोसेसिंग होती है, इसलिए फ्रेशनेस हाई होती है। क्या समझे आप, मेरे को बताओगे क्या समझे? एलोवेरा बेस्ट है, क्या क्या यूज होते हैं, ये आप इससे डीपली भी पूछ सकते हो। अगर मैं डीपली पूछ के बताऊं आपको इससे एलोए वेरा के क्या क्या फायदे हैं, ये बता देगा सारे, ये फायदे हैं। स्किन ग्लो होती है, जॉइंट एंड मसल हेल्थ होती है, एनर्जी लेवल हाई रहता है,
शुगर बैलेंस होते हैं, वाउंड हीलिंग होते हैं, मतलब जो कई बार छोटा मोटा कट लग जाता है ना, कई लोगों को आसानी से ठीक नहीं होता, तो उसमें ये इम्प्रूवमेंट करता है। ऊपर डिटॉक्सिफिकेशन होता है, बॉडी से टॉक्सिन्स निकालता है, लीवर एंड किडनी को काम को सपोर्ट करता है, गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन काम काम करता है। अब जिससे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ भाई, मुझे कोई बीमारी नहीं है तो क्या मुझे एलोए वेरा लेना चाहिए? क्योंकि मेरे सीनियर ने बोला है कि एलोए वेरा जेल यूज किया करो, अच्छा होता है, बट मैंने बोला कि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बताओ। अब मैंने एक रैंडम सा क्वेश्चन पूछा, देखते हैं, पढ़ लो एक बार इसको, क्या बोला इसने। कई लोगों ने बोलते हैं ना कि आप प्रोडक्ट्स यूज किया करो, प्रोडक्ट्स यूज किया करो, प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बेस्ट होते हैं, प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, आपकी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, सारी चीजों के लिए अच्छे होते हैं, तो उस टाइम आप लोग क्या बोलते हो? सर मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, बोलते हो ना आप ऐसा कि सर जी मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो ये लोग मीटिंग लेफ्ट करके जा रहे हैं ना, मैं इन लोगों को बता देता हूँ, मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं, इस चीज का ध्यान रखना। आप लोग चलो कोई दिक्कत नहीं, आप मीटिंग लेफ्ट करके जाओ, कोई इश्यू नहीं, आप जाओ बार बार मीटिंग लेफ्ट करके, बट अगर मेरे को पता लगा फिर देख लेना आप लोग, सिंपल लॉजिक। तो ये इसने सारे बेनिफिट्स बता दिए, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। ये आ गया अपना एलोवेरा ड्रिंक्स। इसके बाद में आते हैं न्यूट्रिशन, जिसकी अपने इंडियंस के अंदर ना सबसे ज्यादा कमी होती है। जो डाइट हम ले रहे हैं, डाइट के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होते। जैसे कुछ लोगों को जिम जाते हैं उनको अच्छे से पता होता है, जो हम डाइट ले रहे हैं, जो सारी चीज ले रहे हैं, हमारी डाइट के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होते। अगर मैं इन एवरेज इंडियन की डाइट बात करूँ ना, उसकी सब्जी में होता है, सब्जी में क्या बनता है आप लोगों के घरों में, बताओ मेरे को एक बार, क्या बनता है सब्जी में? आलू बनता है हर तीसरे दिन, दाल बनती है, प्रॉपर प्रोटीन तो होता नहीं है ना, उनके अंदर कोई कैल्शियम होता है, खासकर उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होती है। और एक बात करूं, जो अपने एरिया के लोग हैं, जो अपने एरिया के लोग हैं, किधर के लोग बात करूं, जो अपने इधर ये नॉर्थ साइड के हैं, ठीक है, जो अपना इधर अपना एरिया है, सबसे ज्यादा आलू हम लोग खाते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, सबसे ज्यादा आलू यहाँ पे खाए जाते हैं। अब हम आलू खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, एंड हम सोच रहे हैं अपना शरीर बनेगा। अरे शरीर बनेगा कहाँ पे, हम कुछ ऐसा खा ही नहीं रहे ना, है ना, खा ही नहीं रहे। कार्बोहाइड्रेट से क्या हो रहा है, सिर्फ वेट गेन होगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होना, ठीक है ना। कई लोग बोलते हैं आलू बनते हैं सर, वेट गेन करते हैं सर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है अगर आप खा रहे हो तो ये चीजें। अपनी बॉडी के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन तो नहीं है। और बताओ ना, जो ऑफल पे इंडिया में जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स बिकता है, वो प्रोडक्ट्स पता है कौन सा है? वो है फॉरएवर का एलोवेरा ड्रम, जिसको हल्दी की गोलियां बोलते हैं। तो आप इनको चेक कर सकते हो, बट इसमें से सबसे बेस्ट वाला प्रोडक्ट सजेस्ट करूँ मैं आपके लिए, कौन सा है इस न्यूट्रिशन वाली लिस्ट में सबसे बेस्ट वाला प्रोडक्ट सजेस्ट करूं? आपका ये वाला प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट कौन सा? ये फॉरएवर आर्टिक्स ही है, ठीक है। अगर मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके भेजता हूँ, जैसे इसके स्क्रीनशॉट ले लेते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है, यहाँ से। हाँ, यहाँ से, एंड मैं चैट जीपीटी पे जाता हूँ एंड देन पूछता हूँ, भाई थोड़े इसके भी फायदे बता दो। क्या ये भाई फॉरएवर आर्टिक्स बेसिकली एक प्रीमियम ओमेगा 3 प्लस ओमेगा 9 सप्लीमेंट है, जो हार्ट, ब्रेन, आई, जॉइंट्स और इम्यूनिटी के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है। मैंने इजी लैंग्वेज में पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूँ। फॉरएवर आर्टिक्स के फायदे क्या होते हैं? हेल्थ जो होते हैं ना, हार्ट हेल्थ को ये कंट्रोल करता है, तो अपनी कार्डियोवेस्कुलर जितनी भी डिजीज होती है उन सबको ये कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट अटैक ना आना, अपना कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ना, ठीक है, एंड ब्लड सर्कुलेशन को अच्छे से करता है। कई लोगों को होता है ना, उनको हार्ट की दिक्कत होती है, किसी को बीपी की दिक्कत होती है, किसी को अटैक आता है, उन सभी लोगों के लिए रामबाण है, मैं बता रहा हूँ बेस्ट प्रोडक्ट है उन सभी के लिए। आप लोग अगर आप उनको ये प्रोडक्ट यूज करवाते हो ना, तो बहुत फायदा होता है। ब्रेन एंड मेमोरी के लिए बहुत अच्छा ये प्रोडक्ट होता है। जैसे ये ज्यादातर जो ओमेगा 3 होता है ना, ओमेगा 3 होता है, ये पाया जाता है नॉन वेज चीजों के अंदर, और अपने यहाँ पे से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो नॉन वेज नहीं खाते,
एंड मैं बोल रहा हूँ खाना नहीं यार, बहुत गलत है मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आपकी मर्जी है। ब्रेन मेमोरी के लिए बहुत अच्छी चीज ओमेगा 3 होता है इसके अंदर, जो डीएचए फॉर्मेट में आता है। ब्रेन सेल्स के लिए फ्यूल है ये, ठीक है। फोकस और मेमोरी बढ़ती है इससे। अगर आप छोटे बच्चों को स्टार्टिंग से ओमेगा 3 यूज करवाने लग जाते हो, ठीक है, अगर स्टार्टिंग से ओमेगा 3 यूज करवाने लग जाते हो, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि उससे ब्रेन सेल्स है ना बहुत ज्यादा होते हैं, अच्छे से अच्छे हो जाते हैं, ग्रो करते हैं अच्छे से, मेमोरी शार्प होती है एंड उसका फोकस बढ़ता है। तीसरा क्या है, आई हेल्थ, मतलब आंखों के लिए बहुत अच्छे हैं, जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, स्किन बहुत अच्छी होती है, ठीक है, स्किन को मॉइस्चराइजर करते हैं, ओवरऑल एनर्जी, ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन सप्लाई बेटर होने से स्टेमिना बढ़ता है, हर एक चीज में बेस्ट होता है, ठीक है। स्पेशलिटी क्या है, फिश ऑयल प्लस वेजिटेबल ऑयल का कॉम्बो होता है ये, ठीक है। इसके अंदर फिश ऑयल प्लस ओलिव ऑयल होता है, ठीक है, ओलिव कुछ ऐसा वेजिटेबल वगैरह होता है, पता नहीं फ्रूट वगैरह होता है, आई डोंट नो, बट मैंने नाम सुना है ऐसा कुछ करके, है ना। तो इसके अंदर ये होता है एंड ईपी एंड डीएचए का हाई क्वालिटी सोर्स है, जो आम डाइट में कम मिलता है, आम डाइट में कम मिलता है। एंड ओमेगा 9 जैसे ओलिव ऑयल में होता है, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन देता है। अब मैं इससे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या हम नॉर्थ इंडियंस है ना, क्या नॉर्थ इंडियंस की डाइट में ओमेगा 3 होता है नॉर्मल? इसमें मिडिल क्लास भी ऐड कर दूं क्या, मिडिल क्लास पर्सन की डाइट में? जरूरी है ये भाई, नॉर्थ इंडियन मिडिल क्लास डाइट में ओमेगा 3 ऑलमोस्ट जीरो होता है, ऑलमोस्ट जीरो होता है, ना के बराबर होता है। टाइपिकल्स ऑफ घी, रिफाइंड ऑयल, बटर, मोस्टली ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9। दाल रोटी चावल सब्जी, कार्बोहाइड्रेट्स बताया ना, सब जगह कार्ब्स होते हैं प्लस सम प्रोटीन्स, बट ओमेगा 3 नेग्लिजिबल होता है। रेयरली ऑयल फिश खाते हैं, ओमेगा 3 अपने यहाँ पे कोई फिश ऑयल तो खाता नहीं है। फ्लेक्स सीड, चिया सीड, वालनट्स बहुत कम लोग रेगुलर लेते हैं। आप लोग खाते हो फ्लेक्स सीड, चिया सीड्स? ये वालनट्स क्या होते हैं वालनट्स, कोई बताएगा आप में से? ये अखरोट को बोल देंगे वालनट्स? जस्ट एक सेकंड रुको, अपने फोन में बहुत अच्छा फीचर्स है एंड हम इस पे ऐसे करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है। हाँ, अखरोट को बोलते हैं, ठीक है, अखरोट। ये रेगुलर बेसिस पे कौन खाता है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे खाते हो क्या। प्रॉब्लम क्या है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 का हेल्दी रेशो 1:1 होना चाहिए। नॉर्थ इंडियन डाइट में ये रेशो 1/15 का है या 1/20 का है, समझ पा रहे हो हमें अपने अंदर कितनी कमी है। मतलब ओमेगा 6 ओवरडोज, ओमेगा 3 डेफिशिएंसी, इस इम्बेलेंस की वजह से इन्फ्लेमेशन, जॉइंट्स प्रॉब्लम, हार्ट्रिक्स, मेमोरी इश्यू होता है। मिडिल क्लास नॉर्थ इंडियंस को नेचुरल फूड से इनफ ओमेगा 3 नहीं मिल पाता, अनलेस वो डेली फिश या सीड्स का हाई क्वांटिटी कंज्यूम ना करें, जो प्रैक्टिकली नहीं होता, ठीक है। आया समझ में क्यों जरूरी होता है? अब इससे एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं, ठीक है। अगर नॉर्थ इंडियंस ओमेगा 3 ना ले तो अभी उनकी हेल्थ हेल्थ में क्या प्रॉब्लम्स आती है? अगर वो लेने लग जाए तो क्या क्या फायदे होंगे? भाई मैं सीधा सीधा लैंग्वेज में बता देता हूँ। नॉर्थ इंडियन ओमेगा 3 डेफिशिएंसी होने पर अभी के टाइम पे जॉइंट पेन्स एंड स्टिफनेस, बॉडी में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, मेमोरी एंड फोकस कमजोर होता है, हार्ट हेल्थ रिस्क बढ़ जाता है, बीपी और कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे हाई होने लगता है, ठीक है। स्किन डल एंड ड्राई हो जाती है, मॉइस्चर कम एंड रिंकल्स जल्दी आना, लो इम्यूनिटी, छोटी मोटी बीमारी जल्दी लग जाना, मूड स्विंग, एंजाइटी, ब्रेन में सेरोटोनिन बैलेंस डिस्टर्ब होता है। सेरोटोनिन जानते हो क्या होती है? एक हार्मोन होता है एंड इसके कारण अपने को साथ स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस कार्टिजोल हार्मोन के कारण बढ़ता है, छोड़ो ये तो। अगर ओमेगा 3 लेना स्टार्ट करें आर्टिक्स या नेचुरल सोर्स से, जॉइंट हेल्थ बेटर हो जाएगी, ब्रेन शार्पर हो जाएगा, हार्ट सेफ होगा, ग्लोइंग स्किन होगी, इम्यूनिटी बूस्ट होगा, मूड हैप्पी होगा, आई हेल्थ स्ट्रॉन्ग, ठीक है। भाई ओमेगा 3 को तो प्रोस्पेक्ट को बॉडी के इंजन का लुब्रिकेंट बोल के समझा सकता है, आया समझ में? जैसे इंजन में ऑयल ना हो तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है, वैसे बॉडी में ओमेगा 3 ना हो तो अंदर से सब जॉइंट्स, हार्ट और ब्रेन घिसने लग जाते हैं। आया आप लोगों को समझ में? आया ना? आया समझ में क्यों यूज करना चाहिए? अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आर्टिक सी क्या अफलपी की आर्टिक सी क्या अफलपी आर्टिक सी मार्केट में मिलने वाले फिश ऑयल से बेस्ट है?
अगर हाँ तो क्या खास है इसमें? यस, एफएलपी आरटीसी मार्केट में मिलने वाले नॉर्मल फिश ऑयल से बेस्ट होती है, और इसका रीजन सिर्फ फिश ऑयल होना नहीं बल्कि फॉर्मुलेशन प्लस क्वालिटी है। क्या खास है एफएलपी आरटीसी में? फिश ऑयल प्लस ऑलिव ऑयल प्लस कालामारी ऑयल का कॉम्बो। सिर्फ फिश ऑयल नहीं, इसमें डीप सी फिश ऑयल प्लस कालामारी ऑयल रिच इन डीएचए एंड प्लस एक्स्ट्रा क्या वर्जिन ऑयल, हार्ट हेल्दी। और ये तो इतना बड़ा नाम है, मुझे नहीं आता। फेट्स होता है, ठीक है, आप लोग पढ़ लो साथ साथ में। बैलेंस्ड ईपीए डीएचए रेशो, मार्केट में ज्यादातर जो फिश ऑयल होते हैं उसमें डीएचए कम होता है। आरटीसी में बैलेंस साइंटिफिकली डिसाइड किया गया है और ब्रेन हार्ट जॉइंट्स के लिए। अल्ट्रा प्योर एंड मर्करी फ्री, मोलिकुलर डिस्टिलेशन से हैवी मेटल्स टॉक्सिन्स रिमूव किए जाते हैं। मार्केट में चीप ऑयल्स में या, ठीक है, फ्रेशनेस पढ़ लेना ये तुम, ठीक है, मैंने पढ़ रखे हैं, एक बार इतने बड़े बड़े नाम आते नहीं है ना। अगर तुम चाहो तो मैं एक कंपैरिजन चार्ट बना के दे दूं। नहीं चाहिए अभी चार्ट तो, बट आपको समझ में आया आरटीसी क्यों जरूरी है समझ में? चलो ठीक है, एक बेस्ट प्रोडक्ट्स और बताता हूँ आपको। आरटीसी का समझ में आ गया, ठीक है। एक होता है फील्ड ऑफ ग्रीन, ठीक है, फील्ड ऑफ ग्रीन, ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट्स है। अगर हम इसको, इसके अंदर आप इंग्रेडिएंट पढ़ सकते हो क्या है इसके अंदर? स्वीटनर है सोर्बिटोल, बार्ली, लिविस ग्रास पाउडर, व्हीट, टेंडर फूड, जो भी है चैट जीपीटी आसानी से बता देगा। अगर हमसे जाकर ये पूछते हैं भाई इस प्रोडक्ट के बारे में और बता कि मैं लूं या ना लूं, इंग्रेडिएंट चेक करके, और ये किन किन को लेना चाहिए, और ये किन किन को लेना चाहिए। क्या आंसर है भाई? तुम्हारे दिए हुए स्क्रीनशॉट के बेसिक में मैं फॉरएवर फील्ड्स ऑफ ग्रीन का एनालिसिस करके क्लियर बता देता हूँ। इंग्रेडिएंट्स बेनिफिट्स किन लोगों के लिए यूजफुल है, किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। ये इसने इंग्रेडिएंट का ब्रेकडाउन दे दिया, जो कि अपने लिए इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि हम डॉक्टर तो है नहीं है, हमें समझ में भी नहीं आएगा। इसके अंदर थोड़ा सा हनी भी होता है, ठीक है, शुगर, एल्कोहल, एडिटिव, मैग्नीशियम सेट्रेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग के लिए नॉर्मल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, ठीक है, ओके। किन लोगों को लेना चाहिए? इनकी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स कम होती है, जो घर से दूर रहते हैं। क्या लिख रखा है? ऑफिस गोअर्स, जो ऑफिस में जाते हैं, हॉस्टल स्टूडेंट्स के लिए, बिजी प्रोफेशनल के लिए, मतलब मेरे जैसे लोगों के लिए, अपने जैसे लोगों के लिए। अब हरा क्या खाया था मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्या खाया था मैंने कुछ हरा? यहाँ पीजी में कुछ हरा बना ही नहीं है। पीजी में कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। हरी सब्जी खाई है आप लोगों ने इन दिनों में? बनाई है आप लोगों ने, खाई है क्या? नहीं खाई हुई मिली? अरे यार, ये गड़बड़ हो गई क्या? मेरी वीडियो ऑन थी और मैं ऐसे पानी पी रहा था, मेरे को शक हुआ सिमरन। क्या समझ में आप लोगों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, एक बार बताना मेरे को चैट बॉक्स में। बताओ मेरे को एक बार चैट बॉक्स में, आप लोगों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। सभी की डाइट में एफिशिएंसी है, किसके डाइट्स में पूरा भरपूर मात्रा में आया प्लांट से मिनरल्स निकाल के बनाया गया है। मैं इसे ब्रेक डाउन कर देता हूँ यहाँ पे। नेचुरल सी मिनरल्स डिपॉजिट है, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, सेलेनियम जैसे माइक्रो एंड ट्रेस मिनरल्स होते हैं। ये इतने बड़े बड़े नाम, सेलुलोज, ट्रिक एसिड, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिश यूजफुल अगर तुम स्वीटिंग ज्यादा करते हो, वर्कआउट या आउटडोर काम ज्यादा करते हो, मतलब तुम्हें पसीना ज्यादा आता है, तुम्हारे लिए फिर भी अच्छा है ये, ठीक है। ट्रेस मिनरल सप्लाई, ये वो छोटे मिनरल्स हैं जो बॉडी में कम क्वांटिटी में लगते हैं बट बहुत क्रूशियल होते हैं। डीएनए सिंथेसाइज, एंजाइम एक्टिवेशन, हार्मोन्स। किन लोगों को लेना चाहिए? जिनकी डाइट में मिनरल डेफिशिएंस होते हैं, प्रोसेस फूड ज्यादा, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड नट्स कम, ठीक है। जो रेगुलर एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क करते हैं, स्वीट से मिनरल लॉस होता है। थायराइड फंक्शन सपोर्ट चाहते हैं, आयोडीन एंड सीलियम के लिए, सेलेनियम के लिए। 40+ एज ग्रुप, जहां बोन हेल्थ एंड मेटाबॉलिज्म मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। जो आरओ वाटर पे डिपेंडेंट है, आरओ आरओ वाटर में मिनरल्स कम होते हैं, पता है आपको इस बात का?
जो लोग आरओ का पानी पीते हैं उनके पानी में मिनरल्स कम होते हैं। इसका एक मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी ट्यूबवेल के पानी में कपड़े धोए हैं अपने? आपने कभी ट्यूबवेल के पानी में कपड़े धोए हैं? जब आप उसके अंदर साबुन डालोगे तुम्हारे साबुन फट जाएगी, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक जैसे ना हैवी मेटल्स होते हैं जो अच्छे से उसके साथ में घुल नहीं पाते। ये चीज 10th क्लास में पढ़ाई गई थी कि जैसे होता है, दो तरह का पानी होता है, एक तो सॉफ्ट वाटर होता है, एक हार्ड वाटर होता है, ठीक है। जो सॉफ्ट वाटर होता है ना, जैसे नहर का पानी हो गया, बरसात का पानी हो गया, आरओ का पानी हो गया, तुम कभी भी ना अपने सिर में साबुन लगा करके एक बार ट्यूबवेल के पानी से धो करके देख लेना, अगर वो साबुन निकल जाए तो मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। और दूसरा, आप बोरवेल का पानी यूज करते हो, नलके का पानी बोलते हैं जिसे। कभी मैं, जैसे मेरे को पता नहीं थी ये चीज, सुनी सुनी थी तो कभी ना गौर नहीं किया। मम्मी और वो बोलते थे कि बेटा अभी ना ट्यूबवेल के पानी से हम कपड़े नहीं धो सकते क्योंकि साबुन निकलते नहीं है, फट जाती है। मेरे को कहाँ पता था। मैं फर्स्ट टाइम गया था अपने एरिया से दूर, वहां पे जाते ही मैं नहाने के लिए लगा। अभी तो चलो ठीक है, थोड़े से बोलते हैं ना नखरे बढ़ गए हैं, तो अभी कभी शैम्पू, कभी कंडीशनर, कभी कुछ ये चीजें यूज करते हैं। उस टाइम बड़ा सिंपल सा रूटीन था, साबुन होनी चाहिए, सिर पे भी वही, मुंह पे भी वही, पूरे शरीर पे भी वही, और जाते ही साबुन लगाई, ऊपर से पानी डाला। उस पानी, कितने पानी डाल लो चाहे, सिर के अंदर से वो साबुन निकली तो नहीं, चिप हो गया पूरा सिर। रीजन क्या था? वो बोरवेल का पानी था, और इस बात का मुझे पता नहीं था ना। तो ऐसी चीजें होती है किसी के साथ में। तो ये उन लोगों को लेना चाहिए जो आरओ का पानी पीते हैं। और आज के टाइम पे घर में आरओ लगा कर खुद को समझदार समझते हैं, उन लोगों को बता देना कि भाई तू फॉरएवर का ना एक प्रोडक्ट ले ले, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है, फॉरएवर नेचर मिंट, ठीक है। मिनरल्स होते हैं इसको। किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए? किडनी डिजीज, जिनके किडनी में प्रॉब्लम है, हाई कैल्शियम या किडनी स्टोन्स का हिस्ट्री हो, ऑलरेडी मल्टीपल मिनरल सप्लीमेंट्स ले रहे हो, ओवरडोज का रिस्क है, ठीक है। अगर तुम्हारी डाइट में डेली वैरायटी ऑफ नट्स, सीड्स, लीफी ग्रीन्स, होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, ये सी फूड और मिनरल्स रिच वाटर रेगुलरली होता है तो फॉरएवर मेजरमेंट लेने का फायदेमंद रहेगा, ठीक है। आया कुछ समझ में प्रोडक्ट्स क्यों लेना चाहिए? चलो सही, अभी हम कुछ और ट्राई करते हैं। दे रहा हूँ, ठीक है। बोथ गार्लिक एंड थाइम हैव लॉन्ग हिस्टोरिक ऑफ यूज ऑफ हेल्थ पर्पज। ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसके आप खुद चेक कर लेना, ठीक है। बट मैं इसमें एक प्रोडक्ट सबको रिकमेंड करूंगा, ये है फॉरएवर आर्टिक्सी, ठीक है। इसको मैंने फेवरेट में डाल दिया। एंड आरजी प्लस भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। एक्टिव प्रो भी बहुत बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये क्या करता है? प्रमोट्स ए हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम एबल टू बाईपास स्टोमक एसिड एंड ऑप्टिमल डिलीवरी विद द इंटेस्टाइन, कंटेन्स 6 साइनर्जेटिक स्ट्रेंथ्स इंक्लूडिंग केमिकली। ये पढ़ लेना तुम लोग, ये अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे इतना पता है, ठीक है। आरजी प्लस बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अब आते हैं बात पर्सनल केयर में। इसमें जो मेरे को सबसे बढ़िया प्रोडक्ट लगता है ना, सबसे जो बेस्ट प्रोडक्ट लगता है, वो ये वाला लगता है, फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल। ये आ गया, ठीक है। अब इससे पूछते हैं, ओ यू आर आउट ऑफ अपलोड अपग्रेड तो चपटी, ये मेरा अपलोड फाइल, इसको 2 स्क्रीनशॉट भेज देते हैं। एंड ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, और ये किन किन को लेना चाहिए इससे पूछते हैं। एग्जामिन द, ये थोड़ा सा डेप्थ में चीजें बताता है। अरे अरे अरे, मैंने क्या क्या भेज दिया, 2 अलग अलग भेज दिए क्या? लेट्स रिव्यू बोथ इंग्रेडिएंट्स। फॉरएवर ब्राइट ट्रूथ जेल, एलोवेरा जेल होता है, प्रोपोलिस क्रीम होती है, इसके अंदर भी प्रोपोलिस होती है, नेचर पेपरमेंट्स एंड सेपरेमेंट फ्लेवर, नो फ्लोराइड, ग्लूटेन फ्री, वीगन, वेजिटेरियन फ्रेंडली फीचर्स। ये थोड़ा सा वो डेप्थ में बता रहा है, ठीक है। सेफ फॉर अडल्ट्स, अवॉइड इफ एलर्जी टू बी प्रोडक्ट्स फ्लोराइड। हिंदी में पूछते हैं, हिंदी में नहीं से सिंपल पूछते हैं, क्या ये प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलने वाली कोलगेट या अदर ब्रांड से अच्छा है? तो क्या क्या अच्छा है? फॉरएवर ब्राइट, चलो अदर ब्रांड फीचर्स क्या है इसमें देख लो। फ्लोराइड फ्री है, मोस्ट फ्लोराइड कैविटी, मेन यूनिक एलोवेरा बी प्रोलिस, ये इसमें सारा सारा दे रखा है ना। क्या ये ज्यादा अच्छा नेचुरल, अगर तुझे प्योर नेचुरल हर्बल इंग्रेडिएंट चाहिए, फुल एलोवेरा बी प्रोलिस तो ग्लूटेन, ये सारी चीजें, ठीक है।
इसके अंदर क्या नहीं होता, इसके अंदर फ्लोराइड नहीं होता, लेस कैविटी प्रोटेक्शन होता है, अगर कैविटीज कट रहा है तो रेगुलर फ्लोराइड टूथपेस्ट रिकमेंडेड है, नोट ऑल क्लेम वन, ये सारी चीजें पढ़ सकते हो तुम। पढ़ सकते हो क्या, ये बताओ मेरे को। ये परप्लेक्सिटी है जो आने वाले टाइम में गूगल क्रोम को खरीदने वाला है ये। सो इस चीज की आपको नीड नहीं है जानने की, बड़ी गूगल क्रोम को खरीद लेगा, मेरे को इतना पता है। नीचे लगा दो इसको, वहां पे रख दो इसको। तो मैंने अभी तक जितनी चीजें बताई वो समझ में आई आपको? तो प्रोडक्ट्स के बारे में आज आपको नॉलेज मिली है, क्या आप बाकी भी प्रोडक्ट्स की नॉलेज कल चेक करोगे? बताओ, खुद से चेक करोगे? अब इसमें जो खास खास प्रोडक्ट्स रहते हैं ना, आप एक चेक करना फॉरएवर टूथ जेल के बारे में। जो फॉरएवर का टूथ जेल है ना, ये मार्केट वाले टूथ जेल से कितना अच्छा है। मैं बताऊं एक बात आपको छोटी सी, महंगा नहीं है, सस्ता है। अगर प्रोडक्ट्स आपको और सस्ते चाहिए तो मेरे से डिस्कस कर लेना, ठीक है? तो मैं थोड़ा सा और बत करवा दूंगा आपका, ठीक है? अपनी जानकारी है अच्छी खासी, मजाक कर रहा हूँ, बट हाँ मिल जाएंगे आपको अच्छे प्रोडक्ट चाहिए तो। फॉरएवर जो टूथ जेल है ना, इस पे ये 600-700 रुपए का है। आप अपनी आईडी से चेक करो, 453 का मिलेगा। मैं मैनेजर हूँ तो मेरे को थोड़ा सा डिस्काउंट ज्यादा मिलता है, ठीक है? तो आपको ये सस्ता मिल जाएगा। 453 रुपए की है प्रोडक्ट ये टूथ जेल। अगर एक यूज कर रहे हो ना तुम, एक यूज कर रहे हो, कम से कम 3-4 महीने चल जाएगी तुम्हें, कम से कम 3-4 महीने चल जाएगी। ऑफिस वालों, अगर तुम्हें कोई प्रोडक्ट चाहिए होता है मेरे को बता दिया करो, मैंने देखा है कई लोगों को, वो मेरे को बोल पाते नहीं और वो पीछे से घुस करते रहते हैं, सर जी प्रोडक्ट्स मिल जाता तो ठीक है। अगर प्रोडक्ट्स वगैरह चाहिए तो मेरे को बता दिया करो, ठीक है ना? मेरे पास प्रोडक्ट्स है, मैं मंगाता हूँ हर महीने, मेरे को चाहिए होते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स, यूज भी करता हूँ मैं, बहुत सारे सेल भी करता हूँ, ठीक है? फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है, लिख लेना इसके लिए। एंड एक नेक्स्ट प्रोडक्ट बताऊंगा मैं, फॉरेलो एवोकाडो सोप। घर वाले आपको पीटेंगे तो सही, यार तुम लोग इतने बड़े कैसे हो गए, तुम 350 रुपए की साबुन यूज कर रहे हो, बट द क्वालिटी नेक्स्ट लेवल है। मैं बता रहा हूँ, क्वालिटी बहुत अच्छी है। एवोकाडो आज तक तुमने खाया नहीं होगा, बट एवोकाडो तुम्हें लगाने के लिए मिल रहा है, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं होता। एक छोटा सा क्वेश्चन और बताऊँ आपको, अब मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, मैं इसकी स्क्रीन शेयर करता हूँ, जैसे जूम पे मैं एक बार अगेन स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करता हूँ, और मैं आपसे कुछ कहता हूँ, मैं दोनों हाथों से लेके जाता हूँ, यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है चेक में, क्योंकि अब की बार मैं इसको लैपटॉप में चला लिया and इसको मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा मैं बहुत बहुत सारे पूछता हूँ, मेरे को तुम हिस्ट्री ना देख लेना, इसको मैं साइड से बंद करता हूँ एक बार। क्या क्या देखते हैं जाते ही। चलो ठीक है, इसको जाते हैं, ठीक है? एंड भाई ये बता, भाई ये बता, मैं एप्पल पी की टूथ जेल यूज करूँ या बार वाली, कौन सी बेस्ट, कौन सी बेस्ट है? ये इसके आंसर आ रहे हैं। भाई सिंपल बोलो, एप्पल टूथजेल मार्केट के नॉर्मल टूथपेस्ट से बेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये फ्लोराइड फ्री है यार, ज्यादातर टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है तो लॉन्ग टर्म में हार्मफुल हो सकता है। अब फ्लोराइड के नुकसान बताऊँ आपको क्या है? अगर मैं इसको यहाँ से इतना सा कॉपी कर लेता हूँ, इतना जैसे इतना कॉपी करते हैं, अब सी एंड बी, ये क्या 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 नुकसान होते हैं? भाई फ्लोराइड के नाम सुन के लगता है हेल्थ के लिए अच्छा होगा, क्योंकि टूथपेस्ट में इसमें स्ट्रॉन्ग टीथ बोलते हैं, लेकिन रियलिटी में ज्यादा फ्लोराइड या लॉन्ग टर्म एक्सपोजर काफी नुकसान है, स्पेशली जब तुम डेली यूज करते हो। क्या क्या नुकसान होते हैं देखो तुम, बताओ क्या क्या नुकसान होते हैं, दिख रहा है आपको? डेंटल फ्लोरोसिस, बचपन में ज्यादा फ्लोराइड लेने से टीथ पर व्हाइट या ब्राउन स्पॉट आ जाते हैं, ये परमानेंट होते हैं, व्हाइटनिंग से भी बुरी तरह नहीं जाता, ठीक है? बोन्स वीकनेस, थायराइड डैमेज, ब्रेन हेल्थ पर असर होता है, किडनी स्ट्रेस होता है। प्रॉब्लम यह है कि फ्लोराइड टूथपेस्ट में हम सोचते हैं थोड़ा ही लगते हैं, लेकिन रोज 2-3 बार यूज प्लस पानी में फ्लोराइड कुछ शहरों में होता है, प्लस प्रोसेस्ड फ्रूट स्ट्रेस या स्लो बिल्डअप हो जाता है, ठीक है? ये देख लो तुम, ये नुकसान होते हैं। अगर मैं इससे पूछूं भाई, जो